एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फटाक पे एप्लीकेशन के अंदर अगर आपका एक्स्ट्रा ईएमआई कट गया है तो उसको कैसे हम वापस करवाते हैं, और वापस जब हम करवाते हैं तो पैसा हमारे बैंक खाते में आने में कितना टाइम मैक्सिमम लग जाता है। देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्स्ट्रा ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से कट क्यों हो जाती है। देखो, काफी लोगों के हमारे पास सवाल खड़े हुए हैं, काफी लोगों ने हमसे सवाल पूछा है कि हमने फटाक पे कंपनी से लोन लिया था और वो लोन उन्होंने टाइमली रीपे भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी फटाक पे कंपनी वालों ने हमारे बैंक खाते से पैसा काट लिया। अब पैसा क्यों काटती है? क्योंकि ईसीएस लगा रहता है। हम लोग जब फटाक पे कंपनी से पैसा निकालते हैं तो आपको पता है कि फटाक पे एक ऑटो डेबिट सेटअप कराता है, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर आप यूपीआई के थ्रू ऑटो डेबिट सेटअप करोगे एंड उसके बाद पैसा आपके खाते में डाला जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा माइक को ना यहाँ पर लगा लेता हूं ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम लोग पैसे जो है लेते हैं फटाक पे कंपनी से और उसका रीपे भी करते हैं टाइम पे, लेकिन फिर भी पैसा एक्स्ट्रा कट जाता है। अब रीजन क्या है? देखो, काफी बंदों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और काफी बंदों के साथ नहीं होती है। इवन मैं अपना बताऊं तो मैंने फटाक पे कंपनी से 2 बार लोन लिया। पहले देखो आप, ये 5,000 का रीपे कर दिया है एंड दूसरा देखो ये 6,000 का रीपे कर दिया है, और अब ये मेरी 7,000 की लिमिट है जो मैंने अभी नहीं ली है। ओके, तो आपने देख लिया कि फटाक में कंपनी से मैंने ऑलमोस्ट 2 बार लोन लेके रखा और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई, और मेरा ऑटो पे भी सेटअप है, मैं मैनुअल पे करता हूं पैसा तब भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अब मैनुअल पे करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स हो रही है भाइयों को, तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, काफी लोगों ने सवाल खड़े किए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना दूं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कैमरा वीक है और वीडियो भी आपको वीक नजर आएगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है दोस्तों कि मेरे पास में अच्छा फोन लेने के लिए पैसे नहीं है। ओके, पैसा होगा अच्छे फोन तो मैं अच्छा फोन ले लूंगा, उसके बाद मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और पीछे हमारे पर्दे लगे हुए हैं तो भैया इसको मैं जो है ना फिर स्टोरी भी बना सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी तो क्या है कि आप भाई लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो मुझे। वो पता है मुझे कि भाई मेरा दिन खराब है, समय खराब है, या फिर मुझे गरीबी में ही रहना है, या फिर मान लो मैं आपकी जानकारी सही नहीं दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना, तभी तो मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन ठीक है भाई, मैं जितनी जानकारी आपको देता हूँ अपने हिसाब से रियल देता हूँ, बाकी उसमें कुछ मिस्टेक होते हैं मुझे जो है क्या कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि किन को प्रॉब्लम्स ये खड़ी हो जाती है। हम लोग देखो, हम लोग गलती करते हैं। जब देखो आपको पता होगा कि फटाक पे कंपनी का जब हम लोन लेते हैं तो उसका जो बिलिंग डेट है एवरी 2 तारीख को होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दिसंबर में पैसा लिया तो जनवरी को 2 तारीख को आपकी बिलिंग डेट जनरेट हो जाएगी और आपको 4 तारीख को पे करना है। 4 तारीख तक या 5 तारीख तक आपके बैंक से कट जाएगा। 2 तारीख को बिलिंग का डेट है, बिलिंग डेट जनरेट हो जाती है 2 तारीख को। तो अब क्या करते हैं, हम में से कई लोग क्या करते हैं कि 2 तारीख को बिलिंग डेट जैसे ही जनरेट होती है ना, 3 तारीख को वो रीपे कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 तारीख जब बिल जनरेट हो जाता है तो नोटिफिकेशन बैंक को भेज दिया जाता है कि भैया बिल जनरेट हो चुका है और आप पैसा देने के लिए रेडी रहो 4 तारीख को। तो बैंक रेडी रहती है। अब आप मैनुअल पे कर दे तो बैंक को पता है नहीं कि भाई मैनुअल पे हो गया, तो बैंक भी उसको पे कर देते हो और आप भी पे कर देते हो। ठीक है, तो ये भारी मिस्टेक है, या सिस्टम ऑटोमेटिकली पे करता है ना पैसों को, तो मिस्टेक है। अगर आपको मैनुअली पे करना है तो आप नोट कर लो कॉपी में, आप बिलिंग डेट से 2 दिन पहले रीपे कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2 तारीख को बिलिंग डेट है तो आप जो है 30 तारीख या फिर 28 तारीख को रीपे करो अगर मैनुअल करना है तो। लेकिन बिल जनरेट होने के बाद 3 तारीख को आपको मैनुअल पे नहीं करना है, इससे आप बचें, वरना आपका डबल पेमेंट कटेगा और उसको रिफंड करवाना पड़ेगा।
अब रिफंड का क्या प्रोसेस है? तो भैया रिफंड का प्रोसेस ये है कि जब भी आपका डबल किस्त करे, आप कस्टमर को कॉल करो और वहां पर उनको बोलो और सबको डिटेल्स में जानकारी दो, ताकि वो रिफंड का प्रोसेस वहां से कर सके। हालांकि एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे जाकर के रिफंड कैसे करें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको बात करनी पड़ेगी, वो रिफंड का प्रोसेस वहां से करवा देंगे। अब यहां पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि रिफंड अगर हम करवाते हैं पैसे, तो रिफंड का जो पैसा हमारे खाते में कब तक आएगा? तो भैया रिफंड का जो पैसा है 7 डे के अंदर या फिर 7 दिन के बाद, मतलब कुछ 7 दिन के पहले तो आएगा ही नहीं। हाँ, अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, वरना 7 दिन से लेकर के और 15 दिन के बीच में आपका रिफंड का जो आपने करवाया है पैसा, वो आपके बैंक में देखने को मिल जाता है। मैंने कई बार कई कंपनियों का रिफंड करवाया है पैसा, सो मुझे पता है कि बात करके कॉल करके आप अपने पैसों को रिफंड कर सकते हो, या फिर मेल के जरिए भी आप मेल भेज करके भी रिफंड करवा सकते हो। समझ गए? ये होता है पूरा प्रोसेस। ओके, अब मैं आपको एक गाइड कर दूं कि आपको कभी भी मैनुअल पे करना है, तो भैया मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 30 या 28 तारीख को मैनुअल पे करो, ताकि दोबारा आपका पैसा ना कटे। ठीक है जी। अगर जानकारी आपको इंपोर्टेंट लगी हो या फिर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों का शेयर कर दे, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आपका भाई पूरी हेल्प करेगा आपकी मदद करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।